दोस्तों सोचिए, अगर कोई देश किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को पकड़कर अपने साथ ले जाए तो क्या होगा। जनवरी 2026 में अमेरिका ने वही किया जो आज तक दुनिया में इतिहास में बहुत ही कम बार हुआ है। अमेरिका ने पकड़ लिया वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को। लेकिन सवाल है, क्यों, कैसे और इसके पीछे असली गेम क्या है। वेनेजुएला दुनिया के उन देशों में से है जिसके पास सबसे ज्यादा तेल है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के लोग गरीब हैं, राजनीतिक संकट है और बहुत ही महंगाई भी है। निकोलस मादुरो कई सालों से यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका और कई देश कई सालों से उन पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो भ्रष्ट है, ड्रग माफिया से जुड़े हुए हैं और लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। 2020 में अमेरिका ने मादुरो पर केस दर्ज किया, ड्रग तस्करी और नार्को टेररिज्म का केस। यहाँ तक कि अमेरिका ने उन पर इनाम तक घोषित कर दिया था। 2023 से 2025 तक अमेरिका लगातार इस कोशिश में था कि किस तरह से मादुरो को पकड़ा जाए। 3 जनवरी 2026 की रात, यानी कि 2026 के शुरुआत में ही मिला हमें झटका। लगभग 2 बजे के करीब अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व शुरू कर दिया। अमेरिकी फाइटर जेट्स, ड्रोन और स्पेशल फोर्स वेनेजुएला की राजधानी कराकस में घुस गए। वो भी उस वक्त जब मादुरो और उनकी पत्नी सो रहे थे अपने कमरे में। करीब 40 मिनट के ऑपरेशन के बाद उन दोनों को पकड़ लिया गया। इस ऑपरेशन में कई वेनेजुएला के सैनिक मारे गए और अमेरिकी सैनिक भी कई घायल हुए। मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत ही अमेरिकी मिलिट्री विमान से न्यूयॉर्क तक ले जाया गया। पूरी दुनिया हैरान थी क्योंकि ये किसी अन्य देश के राष्ट्रपति को पकड़ने का एक दुर्लभ मामला था। मादुरो को पकड़े जाने के बाद ट्रंप ने ऐलान किया कि अब वेनेजुएला को अस्थायी रूप से अमेरिका संभालेगा जब तक वहां नई और सुरक्षित सरकार नहीं बन जाती। उन्होंने ये भी कहा कि वेनेजुएला के तेल सेक्टर को भी अमेरिका ही संभालेगा जब तक चुनाव नहीं हो जाते। 5 जनवरी 2026 को मादुरो को न्यूयॉर्क की कोर्ट में पेश किया गया। मादुरो के शब्द थे, मैं निर्दोष हूँ और मैं आज भी वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूँ। मेरा अपहरण किया गया है। अदालत ने अगली सुनवाई ही मार्च 2026 की रख दी, यानी कि अभी मादुरो का मामला काफी लंबे समय तक चलने वाला है। चीन, रूस, यहाँ तक कि और भी कई देशों ने ये दावा किया है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भी इस पर काफी बहस हुई। कई देशों को ये डर है कि अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है तो कल को और भी देश ऐसा कर सकते हैं। वेनेजुएला में उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया गया। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल तेल देगा। इस खबर के बाद वेनेजुएला का शेयर बाजार तेजी से ऊपर चला गया। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये सब ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई थी या फिर असली वजह है वेनेजुएला का तेल या फिर राजनीति। कई एक्सपर्ट्स का मानना है, उनका दावा है कि ये सीधा साधा जियोपॉलिटिक्स या तो ऑयल पॉलिटिक्स है। मादुरो की गिरफ्तारी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये आने वाले समय में दुनिया की राजनीति को बदलने वाला फैसला भी बन सकता है। आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब टू बी कंटिन्यू। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।